हेलो स्टूडेंट्स, द बिगेटर में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का डेरिवेशन, जिसमें हम लोगों का डेरिवेशन है। देखेंगे आप ध्यान से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। तो ये डेरिवेशन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोग डेरिवेशन को कंप्लीट किए हुए हैं, अगर नहीं आप देखे हैं तो उसको जरूर देख लेंगे। तो आइए इस डेरिवेशन को हम लोग देखते हैं कि कोई भी जनरल पॉइंट है किसी भी डाइपोल के अंदर, तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उसको कैसे डिराइव करते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम को देखिएगा। हम लोग इसके पहले क्या देखे थे, इस तरह के डायग्राम आपको दिखा होगा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, लेकिन वहां पर कहाँ था, एक पॉइंट पी जो था बिल्कुल सेंटर में था। जो डिस्टेंस r1 का था वही डिस्टेंस हम लोगों का r2 का उस टाइम में था। लेकिन इसमें हम लोगों का कोई भी जनरल पॉइंट, नॉर्मली हम कोई पॉइंट पी ले लिए, उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं देख ले रहा हूँ कि ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, पॉइंट ए पर जो हम लोगों का चार्ज है प्लस क्यू और पॉइंट बी पर चार्ज है माइनस क्यू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2a है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। कोई पॉइंट पी ले लिए, पी से और ए के बीच, पी से ए के बीच, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज तक के बीच का जो डिस्टेंस है r1, और नेगेटिव चार्ज और पी के बीच का जो डिस्टेंस है r2 है। और इसके सेंटर से यहाँ पी से लेकर और ये दोनों के बीच के सेंटर से कनेक्ट कर दिए, ये डिस्टेंस हम लोगों का r है। तो कंसिडरेशन में यही चीजें हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कंसिडरेशन में, एक बार ध्यान से देखिएगा कि कंसिडरेशन हम लोगों को लिखना है। कंसिडरेशन में वही चीज लिखते हैं जो हम लोगों का डायग्राम में दिया हुआ है, डायग्राम ड्रॉ किया गया है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेटेस्ट टेक टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू at certain distance 2a in a dipole. Then we have to find इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, V एट एनी जनरल पॉइंट P। अब एनी जनरल पॉइंट P है, इसी पर हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर दिए, कंसिडरेशन में लिख दिए। अब इसके बाद हम लोगों को काम क्या करना है, देखना है कि डिराइव कैसे करना है। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए पहले पॉइंट P से लेकर पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना होगा। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, V प्लस क्यू इज इक्वल टू, मैं क्या फाइंड करूंगा, के क्यू अपॉन R1। अब R1 मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि प्लस क्यू और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस R1 है। ये तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो गया, और Q पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट देना है तो फर्स्ट लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज के लिए अगर फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, अगर नेगेटिव चार्ज के लिए तो V माइनस क्यू के लिए अगर फाइंड करेंगे तो के क्यू अपॉन R2। अब यहाँ पर देखिए कि V माइनस क्यू हम लोग फाइंड किए तो के क्यू अपॉन R2, और यहाँ पर चार्ज हम लोगों का क्या है, चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज रहेगा। यहाँ पर माइनस में हम लोगों का क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू। ठीक, माइनस कहाँ से आया,
चार्ज किसके लिए है, नेगेटिव चार्ज के लिए है, तो नेगेटिव चार्ज का माइनस आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया हम लोगों का माइनस के क्यू अपॉन R2। R2 कहाँ से आ गया, ये वाला P से लेकर आपका माइनस क्यू तक के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस R2 आ गया। अब एक बार देखिए, ये इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं, सेकेंड इक्वेशन ये हम लोगों का हो गया। अब बताइए कि यहाँ पर हम लोगों को फाइंड क्या करना है, पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो पॉजिटिव चार्ज से हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड हुआ रहेगा, जो नेगेटिव चार्ज से हुआ रहेगा, दोनों का सम ऐड कर देंगे, तो वही हम लोगों का आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो यहाँ पर फाइंड करते हैं, लिखते हैं हम लोग, नाउ V जनरल, V क्या लिख दिया मैंने लिख दिया V जनरल पॉइंट, V n लिख सकते हैं, या V जनरल पॉइंट इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं V प्लस क्यू, या इसको नेट कर लीजिए, जनरल भी लिख सकते हैं, अगला बार नेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए V माइनस क्यू, अब इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर हम लोगों का, आ सकता है V जनरल को हम लोग नेट कर लेते हैं, V नेट वी एन, जनरल पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक ही पॉइंट लिखिए, एन ही रखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, छोटा रहेगा। अब फिर देखिए यहाँ V प्लस क्यू के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, V प्लस क्यू का वैल्यू के क्यू बाई आर वन प्लस V माइनस क्यू का माइनस के क्यू बाई R2, यही वैल्यू है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए कि जो डेटा यहाँ था वही डेटा को उठाए यहाँ पर पुट कर दिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, के क्यू दोनों में है, के क्यू बाहर आया और यहाँ पर आ जाएगा 1/R1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/R2। कैलकुलेशन करेंगे तो आ गया हम लोगों का वी एन इज इक्वल टू के क्यू, ये आ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2। ये हम लोगों का किसका वैल्यू आ गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट P के लिए आ गया। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, अगर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन अगर यहाँ पर हम लोग माइनस लेंगे तो इसको लिखने का तरीका हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वी एन इज इक्वल टू माइनस के क्यू, इसमें से कॉमन लेंगे तो R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी हम लोग कॉमन लेने के बाद लिख सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं इस साइड, कुछ पॉइंट को मैं लिख रहा हूं, आप देखते चलेंगे ध्यान से। आप किसके लिए लिखेंगे हम लोग, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए। अगर डाइपोल क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, अगर डाइपोल हम लोगों का शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों पॉइंट बी पॉइंट और ए पॉइंट, यानी कि कहने का मीनिंग है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों पास में चला है। जब एक दूसरे के पास में आ जाएगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, तो लगभग आपका डिस्टेंस P से B तक का जो डिस्टेंस होगा R2 और जो डिस्टेंस R1 और वही डिस्टेंस हो जाएगा R, तीनों आपस में अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए देखा जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखना होगा तो लिख सकते हैं फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल। अगर डाइपोल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, तो उस केस में हम लोगों का आ जाएगा क्या, R1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R2। ध्यान से देखिए, डाइपोल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो उस केस में R1 R और R2 तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो वैल्यू अगर पुट करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, लिख सकते हैं क्या, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वी एन इज इक्वल टू R2 माइनस के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 के प्लेस पर। अब देखिए जहां R1 दिख रहा है उसके प्लेस पर हम R रख सकते हैं क्या, क्योंकि R1 R के इक्वल है और R2 भी R के इक्वल है, तो R1 के प्लेस पर भी R रख सकते हैं और R2 के प्लेस पर भी
आर रखा जा सकता है, तो आर स्क्वायर होगा, आर इंटू आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब यही चीज इसमें नेगेटिव वाले में रख देंगे, जैसे R1 माइनस R2 है, तो एक केस यहाँ से और भी तो बन सकता है। जैसे इसके लिए एक फॉर्मूला ये हो गया, और सेकेंड हम लोगों को लिखना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे R1 R2 में, सेम कंडीशन आ जाएगा, या इसी में से कॉमन ले लीजिए। तो वी एन का वैल्यू हम लोगों का आ सकता है के क्यू इंटू R1 माइनस R2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये भी तो मैं लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ क्या? अब थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर हम लोग क्या मान ले, थीटा। अगर यहाँ पर थीटा मान लेते हैं तो ये भी हम लोगों का क्या आ जाएगा, थीटा ही आ जाएगा। और यहाँ पर थीटा जब मान लेंगे तो हम लोगों का वैल्यू आ जाता है, एक माइंड में रखेंगे कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन 2a। ये माइंड में रखेंगे, इतना होता है, थोड़ा सा समझ लेना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे, R1 माइनस R2 अपॉन 2a होता है। तो फिर हम लोगों का यहाँ से अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को फाइंड करना होगा, सॉरी माइनस से इसमें छूट गया है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का वी नेट आएगा, वी नेट इज इक्वल टू माइनस के क्यू 2a कॉस थीटा 2a इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान से आप देखते चलेंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, ये कंपोनेंट हम लोग ले लिए। अब ये हम लोग जानते हैं, यहाँ पर ये भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ से हम लोग का वी नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू, सॉरी के क्यू, क्यू इंटू 2a, ये तो वैल्यू आ जाएगा P के इक्वल, ये वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा P के इक्वल। P के इक्वल हो जाएगा माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो गया जो आप याद रखेंगे, किसके लिए हो गया, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए। अगर दोनों इस केस में आएंगे, अगर थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, अगर 0 डिग्री रखेंगे, थीटा का वैल्यू क्या रख लेंगे, दो केस बनेगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो हम लोग जानते हैं कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कहीं जगह है तो लिख दें क्या, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। चलिए एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ी सी इरेज करूंगा, उसके बाद फिर आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, यहीं पे मैं इरेज करके लिख रहा हूँ। ये आपको लास्ट में लिखना है, ध्यान से देख लीजिएगा कहाँ लिखना है, ये लास्ट में लिखना है, लास्ट में लिखना है। मैं लिख दे रहा हूँ, लास्ट में लिखना है इसको, नीचे वाले को। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दो केस में यहाँ कर रहा हूँ। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 0 रहेगा तो यहाँ पर देखिए वी एन इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे, इसमें क्या आ जाएगा हम लोगों का वैल्यू, वी एन इज इक्वल टू माइनस ए पी, और यहाँ जाएगा कॉस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो आ गया वैल्यू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू आपका 1 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो फर्स्ट केस ये हो गया, और सेकेंड केस हम लोगों का क्या आ जाएगा, अगर सेकेंड केस का बात करेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो यहाँ से हम लोगों का वी नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, वी एन इज इक्वल टू माइनस के पी कॉस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। इसका मीनिंग है कि ये टोटल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू 0 टोटल कर देगा, 0 इज इक्वल टू इतना आ गया। यहाँ से वी एन इज इक्वल टू आपका 0 आ गया, और यहाँ से आपका वी एन इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये कहाँ पर लिखना था, इस सबसे लास्ट में लिखना था। इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे, इस शुरू में नहीं लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिख लेंगे इस पॉइंट को। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो डेरिवेशन है कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट पॉइंट के लिए भी एक डेरिवेशन है जिसको देखेंगे। अब ये देख लीजिए, ध्यान से इसको देख लेना है, लिख लेना है।